हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टू स्टडी। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले पैसेज नंबर 3। ठीक है, पैसेज 1 लिखा है, उस पर गौर मत करो। आज पैसेज का तीसरा दिन है, ठीक है ना। तो गाइस हमने 2 पैसेज ऑलरेडी किए हैं, 3 पैसेज कर लिए हैं कि 2 पैसेज याद नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। प्लेलिस्ट ही मैं दे दूंगा बिकॉज हमने पहले बहुत सारे पैसेज किए थे और हाल फिलहाल में 2-3 पैसेज किए हैं। तो उन सभी पैसेज को जाके देखो, बहुत मज़ा आने वाला है। और ये पैसेज आज का जो है ना, रियली आग से मतलब जो लोग जो है ना आंसू आ जाएगा वैसे पैसेज है, ठीक है। तो देखो इस पैसेज को हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखो क्या बोल रहा है, अ लिटिल बॉय यूज टू प्ले। ठीक है, यूज टू प्ले कब यूज़ करते हैं, जब हम रेगुलर एक्शन को बताते हैं पास्ट की, तब मतलब पास्ट में जो हम रेगुलर काम करते हैं उसको, ठीक है, किया करते थे। तो वो ये जो लिटिल बच्चा है वो हमेशा खेला करता था इन द शेड ऑफ ए ट्री, मतलब एक पेड़ की छाया में। वन डे द बॉय सैट लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक। एक दिन क्या हुआ, वो बच्चा जो हुआ उसके तना के अगेंस्ट, मतलब तना पे सट के, मतलब बैठ गया, लेट गया, मतलब बैठ गया, उठंग के होता है ना, जैसे कि तना है इसके सहारे वो बैठ गया, ठीक है। चलो, ही क्राइड एंड साइड आई एम हंग्री। वो चिल्ला रहा था और बोल रहा था कि मैं जो हूँ हंग्री हूँ, भूखा हूँ, ठीक है। ईट माई फ्रूट सीड द काइंड ट्री। अब जिस पेड़ के तने से वो चिपक के बैठा हुआ था, उस दयालु पेड़ ने कहा कि मेरे फ्रूट को खा लो, ठीक है। एंड इट बेंट डाउन वन ऑफ इट्स ब्रांचेज। और उस पेड़ ने क्या किया, अपनी एक तना को क्या किया, नीचे झुकाया। द लिटिल बॉय हैड हिज फील ऑफ द फ्रूट एंड फेल्ट सेटिस्फाइड। अब वो छोटा बच्चा था, वो क्या किया भाई, वो खाया फलों को और अपनी भूख को मिटा के संतुष्ट हो गया। लॉन्ग ईयर्स पास, ठीक है, लंबा समय बीता, बहुत से वर्षों के बीतने के बाद। एंड द बॉय ग्रू, बॉय जो था वो बड़ा हो गया, बच्चा जो था वो बड़ा हो गया। देन वंस अगेन ही सैट अंडर द ट्री विथ अ लुक ऑफ डिजेक्शन एंड होपलेसनेस। ठीक है, वही निराशा वाली और हताशा वाली, मतलब डिजेक्शन मतलब हताशा, मतलब उदास, होपलेस, निराश, ठीक है। एक वो क्या किया, बहुत समय बाद वो फिर पेड़ के नीचे आया और उदास मन से बैठा हुआ था पेड़ के नीचे, ठीक है। यही बोल रहा सेंटेंस। वाट इज इट, ये क्या है, द ट्री आस्क्ड। पेड़ ने पूछा कि भाई ऐसे क्यों बैठे हो, ये क्या है, तुम उदास हो, ठीक है। कहने का मतलब ये है, माई वेडिंग डे इज़ बियरली अ वीक अवे। ठीक है, बोल रहा है कि मेरी शादी के दिन मुश्किल से एक सप्ताह नज़दीक है, ठीक है। बियरली मतलब मुश्किल से एक सप्ताह है, ठीक है। एंड आई हैव नाउ वेयर टू लिव, मेरे पास कोई जगह नहीं है रहने के लिए, ठीक है। नाउ वेयर मतलब रहने के लिए कोई जगह नहीं होना, ठीक है। ये कौन बोला, वो बच्चा बोला। कट डाउन माई ब्रांचेज एंड बिल्ड योर सेल्फ ए हाउस। बोल रहा है कि मेरे, अब ये कौन बोला, सेड द ट्री, पेड़ बोलता है कि मेरे ब्रांचेस को काट लो और घर बना लो, ठीक है। चलो अब आगे देखो क्या बोल रहे हैं। द यंग बॉय द यंग मैन सेट टू वर्क इमिडिएटली। सेट, उसने क्या किया, इस काम को तुरंत शुरू कर दिया। सेट टू वर्क इमिडिएटली मतलब इस काम को शुरू करना। और ये कौन सा काम हो रहा है यहाँ पे, तो उस लकड़ी को काटना, ठीक है। या ये पैसेज में सेट टू वर्क का मतलब क्या हुआ, उस लकड़ी को तुरंत काटना और घर बनाना शुरू कर देना, ठीक है ना। टाइम पास्ड एंड नाउ द यंग मैन वाज अ सेलर। अब समय बीता और वो जो यंग मैन था वो एक नाविक बन गया, ठीक है। सेलर मतलब नाविक। एंड वंस, आगे देखो क्या है, एंड वंस अगेन ही सैट अंडर द ट्री विथ अ लुक ऑफ रिमोर्स ऑन हिज फेस। मतलब एक दिन और वो क्या हुआ, दुखी मन से पेड़ के नीचे बैठ गया, ठीक है। इट अगेन आस्क्ड व्हाट इज द मैटर वाज। फिर आगे पेड़ ने पूछा कि क्या बात है भाई। ही प्लीडेड माई कैप्टन इज क्रूल। उसने क्या बनाया, एक बहाना बनाया कि मेरा जो कैप्टन है क्रूल है। ये बात कौन कह रहा है, समझना होगा यहाँ पे, किसका कैप्टन होगा, उस इंसान का। जो सेलर था वो बच्चा बड़ा होकर सेलर बना था, वो बोल रहा है कि मेरा कैप्टन जो है क्रूल है, मतलब निर्दयी है। सो टू सर्वाइव आई मस्ट ऑन अ शिप। मुझे इसलिए, मुझे सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए मुझे अपना एक जहाज बनाना होगा, शिप बनाना होगा, ओके। कट डाउन माई ट्रंक एंड बिल्ड अ शिप। अब ये बात कौन बोलेगा, जिसके पास ट्रंक है मतलब तना है। तो उस पेड़ ने कहा कि मेरे तनों को काट लो और एक नाव बना लो, ठीक है। ये समझना है कि कौन कब क्या बोल रहा है, ठीक है। द सेलर ग्रू अप, सेलर ग्रू ओल्ड, जो नाविक था वो बूढ़ा हो गया था। बट वंस अगेन ही टर्न टू द ट्री, ठीक है। अब वो फिर से दोबारा पेड़ की ओर मुड़ा। विथ अ लैडिन एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, ठीक है। एक बार फिर से वो उदास मन से, जब वो बूढ़ा हो गया था तब की बात की जा रही है। उस टाइम तो उसने जहाज, अपना नाव बना लिया, ठीक है, पेड़ को काट के। फिर जब वो कब आया, जब वो बूढ़ा हो गया तब दुखी मन से पेड़ के पास गया, ठीक है। इट वॉज कोल्ड, ठीक है ना, वह ठंडा था, मतलब ठंडे का दिन था। एंड द सेलर लीन्ड ऑन हिज स्टिक ट्रेम्बलिंग।
मतलब वो उसकी लकड़ियों पर बैठ गया, कैसे, कांपते हुए, ट्रिमलिंग मतलब काटते हुए। अब जो पेड़ था उसका तना तो काट लिया था उसने, ठीक है, तो पेड़ की जो ये लकड़ी बची हुई थी इस पे जाके बैठा कांपते हुए। ठीक है ना। मेक अ फायर ऑफ मी, बोल रहा है कि मुझ पे आग लगा लो। किसने बोला? पेड़ ने। सेड द स्टम्प ऑफ द ट्री, मतलब ये जो लकड़ी बची हुई थी पेड़ की, वो बोल रहा है कि मुझे पे आग लगा लो, ठीक है ना। इट्स सो ऑन बर्नड इन द फायर सॉफ्टली हम्बिंग अ ट्यून। तो उसने, बंदे ने क्या किया भाई, आग वाग लगा लिया था। फिर क्या हुआ यहाँ पे कंडीशन कि वो क्या हुआ था, जल रहा था और सुरीली मतलब धीरे धीरे सॉफ्टली वो क्या कर रहा था, हमिंग ए ट्यून, एक गाना को धुन गुनगुना रहा था। मतलब कौन? वो जो काँप रहा था वो नहीं, पेड़ जल रहा था उसके बावजूद भी क्या कर रहा था, वो गुनगुना रहा था। क्यों? बिकॉज उसको इस चीज़ की सेटिस्फैक्शन थी उस ट्री को कि चलो मैंने किसी की, एक अच्छे दोस्त की हेल्प की है मरते दम तक। तो गाइज इस स्टोरी से आपको क्या मिलता है, मैं आपको टिप्स बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, टेंशन मत लो। इस स्टोरी से क्या पता चला, एक पेड़ था, उसने एक बच्चे को छोटे से लेके उसके बुढ़ापे तक मदद की और खुद जल गया लास्ट में, ठीक है। फिर भी वो उदास नहीं हुआ और बहुत अच्छी तरीके से जलता रहा और गाना एक धुन गुनगुनाता रहा, ठीक है, मरते टाइम। बिकॉज उसको इस चीज़ की सेटिस्फेक्शन थी कि मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ, जबकि ये एक इंसान कभी नहीं कर सकता है, ठीक है। अब देखो मैं टिप्स क्या देने वाला हूँ। मुझे पैसेज पढ़ाना था इसलिए मैंने पहले इस पैसेज को पढ़ाया, बट आप एग्ज़ाम में क्या करोगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ोगे, ठीक है। क्वेश्चंस पढ़ोगे, जैसे डिफाइन द फ्रेंडशिप दैट दिस स्टोरी इलस्ट्रेट, बोल रहा है कि इस स्टोरी में जो दर्शाया गया है जिस दोस्ती के बारे में उसको बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, अभी छोड़ना है, फिर अगले क्वेश्चन पढ़ोगे। क्यों छोड़ना? बिकॉज दोस्ती के बारे में कब दर्शाओगे, जब पूरी पैसेज को आप पढ़ लोगे तब, ठीक है। तो इसके लिए आपको पूरा पैसेज पढ़ना होगा। तो अब आपने क्या किया, पैसेज पढ़, क्वेश्चन पढ़ा, सारे ऑप्शंस पढ़ लिए, तो आपको फ़ायदा क्या हुआ कि आपके दिमाग में चल रहा है कि क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है इस पैसेज से। तो पैसेज को आप उस जरिए से पढ़ोगे, नज़रिए से, कि आपको आंसर उसी टाइम मिलते जाएगा, ठीक है। बट हम यहाँ पे आंसर कर सकते हैं बिकॉज हमने आंसर पढ़ लिया कि स्टोरी कैसा था। ऑप्शन देखो, इट वाज लाइफ लॉन्ग, क्या वो पूरी ज़िंदगी तक जीने वाला स्टोरी था? नहीं, पेड़ तो मर गया था। इट वाज अनसेल्फिश, ठीक है, उसमें एक ऐसा भी था कुछ कि कोई सेल्फिश नहीं थी, अपनी कोई मतलब अपने लिए कोई मतलब समझना, वो सेल्फिश नहीं था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि वो जो पेड़ था बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं था, वो दूसरे को हेल्प करना चाहता था हमेशा और अपने एक अच्छे मित्र की हेल्प की थी। तो जाहिर सी बात है कि इट वाज अनसेल्फिश, ठीक है, वो सेल्फिश बिल्कुल भी नहीं था। ओके, चलो। और इट वाज वन साइडेड, अब ये गाइस देखो, ये बोल सकते हो कि इट वाज वन साइडेड, कि ये एक स्टोरी एक साइडेड की तरफ से, दोस्ती एक साइड की थी। नहीं, दोस्ती तो एक साइड की नहीं थी, देखो दोस्ती दोनों की तरफ से थी। बिकॉज उस आदमी के दोस्ती थी तभी तो वो पेड़ के पास बार बार जाता था, वो किसी और के पास क्यों नहीं जाता था। हाँ, भले वो बोल दो कि वो सेल्फिश इंसान था। दोस्तों में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे दोस्त होते हैं जो कि कुछ सेल्फिश होते हैं, तो वो वन साइडेड फ्रेंडशिप नहीं थी, फ्रेंडशिप दोनों की तरफ से थी। बट ये जो थे, ये इंसान सेल्फिश था, बट ये पेड़ जो था, ट्री था, वो सेल्फिश नहीं था। तो वही बात है, अनसेल्फिश था वो ट्री। तो राइट आंसर बी, सुटेबल यहाँ पे बी ही होता है। व्हाट इज मीन्ड बाय सेट टू वर्क इमीडिएटली, अब बोल रहा है इस पैसेज में सेट टू वर्क इमीडिएटली का मतलब क्या हुआ। मैंने आपको बताया था कि सेट टू वर्क इमीडिएटली का मतलब क्या होता है। अब क्वेश्चन देखो, ही मेड अ हाउस इमीडिएटली, ही स्टार्टेड टू वर्क इमीडिएटली, ही बिगैन टू कट डाउन द ब्रांचेज इमीडिएटली, मतलब उसने स्टार्ट कर दिया पेड़ को काटना तुरंत। ही गॉट हिज वर्क इमीडिएटली, या फिर उसने अपना काम तुरंत कर लिया। तो गाइज इस चीज़ में वो क्या करना तुरंत शुरू किया था, जब पेड़ ने कहा था कि मेरे तना को काट लो, नाव बना लो, घर बना लो, तो उसने तुरंत इस काम को करना शुरू कर दिया था। तो मतलब लकड़ी काटने का काम शुरू किया था। तो वही बात है, ही बिगैन टू कट डाउन द ब्रांचेस इमीडिएटली। तो राइट आंसर आपका सी होगा। तो यही चीज़ है, अगर आपने क्वेश्चन पहले पढ़ा हुआ होता है तो आपको ध्यान में रहता है कि सेट टू वर्क इमीडिएटली जहाँ वर्ड आएगा तो उसका मतलब हमको पहले से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यही फ़ायदा होता है पहले क्वेश्चन पढ़ने का। इन जनरल मैन इन दिस स्टोरी इज, बोल रहा है कि जो आदमी है वो कैसा है इस स्टोरी में, ठीक है। अनयूजुअली ग्रीडी, बोल रहा है वो क्या है, लालची है। ओवरबर्न्ड विद डिफ़िकल्टीज ऑफ लाइफ, सेल्फिश एंड ऑलवेज डिमांडिंग, वेरी इंटेलिजेंट, वो इंसान क्या था भाई, हमेशा डिमांड करता था और कैसा था, सेल्फिश था। राइट आंसर सी हो जाएगा। ये चीज़ तो आपको पता चल रहा होगा आसानी से।
द मेन क्वालिटीज ऑफ टू कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी आर, ठीक है, बोल रहा है कि दो कैरेक्टर्स थे, उनमें से दोनों के बारे में बताओ कि एक कैसा था दूसरा कैसा था। बोथ आर फुलिश, दोनों मूर्ख थे, बिल्कुल नहीं। वन इंटेलिजेंट एंड अनदर इज फुलिश, तो यहाँ पे इंटेलिजेंट एंड फुलिश की बात ही नहीं की गई है। बोथ ऑन बोल रहा है कि दोनों के दोनों जो है बोथ ऑफ देम आर इंटेलिजेंट, फिर से वही बात की गई। वन इज डिमांडिंग एंड अनदर इज फुल ऑफ मर्सी, बोल रहा है कि एक जो था हमेशा मांगता था और दूसरा पूरी की पूरी दयालु था। तो जाहिर सी बात है कि इंसान जो था वो लड़का मांग रहा था और पेड़ हमेशा दयालु के साथ उसे देते जा रहा था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। और आज का लास्ट क्या हुआ क्वेश्चन है, द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैसेज मीन्स। अब लास्ट वाला सेंटेंस क्या था भैया, देखो लास्ट सेंटेंस क्या था हमारा, ये था, इट इज़ सो ऑन बर्नड इन द फायर सॉफ्टली हमिंग अ ट्यून, ठीक है, मतलब वो जल रहा था और धीरे धीरे धुन में गुनगुना रहा था, ठीक है। तो वही है ना। तो अब क्या बोल रहे हो, एवरी ट्री सिंग्स व्हेन इट इज़ बर्न, बोल रहे हैं कि क्या सभी पेड़ को जलाया जाए तो वो गुनगुनाते हैं, नहीं, सारे पेड़ ऐसा नहीं करते हैं। वो तो इसलिए गुनगुना रहा था बिकॉज उसने अपने दोस्त की बहुत अच्छे से फ्रेंड की हेल्प की थी। इट फेल्ड द मैक्सिमम प्लीजर वेन सफरिंग फॉर द हैप्पीनेस ऑफ अदर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वो क्या कर रहा था, मैक्सिमम खुशी को फील कर रहा था, क्यों, क्योंकि उसने किसी और की खुशी के लिए दुख उठाया था। तो राइट आंसर यही है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, सो यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपने सही किए होंगे और पैसेज आपको समझ में आया कि नहीं कमेंट करके बताना। अगर पैसेज में कुछ कमी लगती है तो कमेंट करके बताओ, नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर आपको अनदर स्टेप में समझाने की कोशिश करूँगा। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि टोटल कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना।